मैट्रिक के सालाना इम्तिहान शुरू हो चुके हैं। इस बार खुशी की बात यह है कि बोर्ड ऑफिस के साथ साथ चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी साहब और इसके साथ साथ जो हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन है उनकी ताउन से इस बार तमाम सेंटरों में जो है बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं। टीचर का हमला है वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा मोहतात है। कहा जा रहा है कि इस बार इम्तिहानों में नकल की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, ना बाहर से कोई सेट आ रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। ईगल स्क्वाड जो है हर सेंटर के लिए मुख्तस किए गए हैं। हर इलाके का डीसी है, उन्होंने अपने अपने नुमाइंदे जो हैं तमाम सेंटर हाल में भेजे हैं। अगर इसी तरह साफ और शफाफ एग्ज़ाम होते रहे तो इससे न सिर्फ टीचर की इज़्ज़त बढ़ेगी बल्कि बच्चे भी पढ़ना शुरू कर देंगे। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात में नकल के बढ़ते हुए रुझान को ख़त्म करने के लिए सीएम बलूचिस्तान की ख़ुसूसी हिदायत पर इस साल हर इम्तहानी मरकज़ में इंतज़ामिया की जानिब से नुमाइंदों की ड्यूटी लगाई गई है। कुछ लोग हुकूमत के इस इक़दाम को गलत समझते हुए कहते हैं कि इंतज़ामिया की मुदाखलत से असातिज़ा की नीयत पर शक करने और इनके एहतराम में कमी का बायस बन रही है। वहीं दूसरी जानिब असातिज़ा कराम हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हैं। मेरा नाम अमीनुल्लाह, सेंटर सुपरडेंट गवर्नमेंट हाई स्कूल यज़दान ख़ान। तो इस दफ़ा हम काफ़ी मुतमईन हैं, सेंटर भी अच्छे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्टिव रोल अदा की जा रही है। इसी साहब बार बार विज़िट कर रहे हैं और उनकी टीम हमारे साथ है। सिक्योरिटी भी हमारे कॉल पे मौजूद होती है। इस दफ़ा हालात बिल्कुल ज़बरदस्त है और ये उम्मीद है कि अगली साल भी इसी तरह माहौल होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं। अगर हम इनको फ्री छोड़े तो ये फिर कल नहीं पढ़ेंगे। अगर इस दफ़ा इस तरह एक दो एग्ज़ाम हो जाए तो मेरा ये उम्मीद है कि आगे ये बच्चे फिर पढ़ेंगे और है इसमें इतने काबिल बच्चे हैं, इस वास्ते से ये नहीं पढ़ते कि चलो माहौल फ्री है, नकल फ्री है। तो मेरा ये उम्मीद है वज़ीर आला साहब से, चीफ सेक्रेटरी से, हमारे डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब से कि आगे भी सारा एग्ज़ाम इसी तरह होना चाहिए। यही हमारे मेमार है, यही हमारे मुस्तकबिल के वो सितारे हैं। अगर हम इनको फ्री छोड़ें तो फिर कोई भी नहीं पढ़े। पेपर दिया तो इनके कुछ नए अपडेट्स जो आए इसकी वजह से हम बहुत खुश हैं कि सख्ती के साथ चीटिंग नहीं है। तो जो मेहनत करते हैं उनको इनके मेहनत का सिला मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि सुपरडेंट का रवैया, हमारे ड्यूटी देने वाले जो हाल में आते सारे उनके रवैये बहुत अच्छे हैं हमारे साथ। पढ़ने वाले बच्चे इम्तिहानात में सख्ती को तरजीह देते हैं क्योंकि नकल करने से इनका हक मारा जाता था और वालिदैन भी मुतमईन नज़र आ रहे हैं क्योंकि नकल के बढ़ते हुए रुझान ने बच्चों को पढ़ाई से दूर रखा था। अलबत्ता इंतज़ामिया की जानिब से ड्यूटी पर मामूर क्लरिकल स्टाफ की बेजा मुदाखलत ने इस अहसन इक़दाम को कतगन लगाई है। ग्रुप में तो सुनते में ये आ रहा है कि विज़िट पे किसी स्टाफ को फारिग कर दिया, तो पहली दफ़ा है। इस तरह स्ट्रिक्टली एक्शंस नहीं होना चाहिए, न स्टाफ के ख़िलाफ़ न स्टूडेंट के ख़िलाफ़। आज चीटिंग बिल्कुल नहीं हुई और सख्ती थी और मैं इस वजह से काफ़ी खुश हुआ क्योंकि मैंने पूरी रात बैठकर मेहनत की थी और मुझे पता है कि मुझे उस मेहनत का सिला भी मिलेगा। तो हमने सख्ती से एग्ज़ाम दे दिया, चीटिंग नहीं की, फिर भी बोर्ड ऑफिस में भी कोई मतलब पैसे दे के जो काम करते या कोई गलत, वो भी बंद होना चाहिए।
मैं चाहता हूँ कि दोबारा आइंदा से भी इसी तरह की सख्ती हो, सख्ती तो नहीं कहूँगा, इसी तरह से नज़रिया हो सबका, ताकि जो लोग मेहनत करते हैं उनको उनका सिला मिले। मेरा नाम अखिल रज़ा है। मैं जमात दाहुम का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक़ तंजीम स्कूल से है। इस साल जब एग्ज़ाम होगी तो अगले साल बच्चों को आइडिया होगा कि चीटिंग करने नहीं देंगे, तो फिर वो पूरा साल पढ़ेंगे भी, और जब पढ़ेंगे तो उनको बहुत कुछ आएगा भी। जब चीटिंग करेंगे तो उनको कुछ भी नहीं आएगा, उनके आगे के लिए भी मसला होगा। बदकिस्मती से पिछले 3-4 सालों से बोर्ड ऑफिस भी बदनाम हो रहा था, वहाँ के लोग भी बदनाम हो रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि बलूचिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहा है। लेकिन हालिया मैट्रिक के जो इम्तिहानात हैं, अगर वो एक रोल मॉडल साबित होते हैं तो नेक्स्ट ईयर जो FAFEC के एग्ज़ाम है वो भी इसी तरह बरकरार रहेंगे।